ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान ने बताया, टीकाकार ने संगति तथा फलांश बताया। सिद्धांत सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। इस अधिकरण का विषय बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का वाक्य है। अथ मुनि, इसमें मौन का विधान नहीं हो रहा है या हो रहा है, यह संशय है। पूर्व पक्षी कहते हैं मौन पांडित्य से ही प्राप्त होने के कारण अविधेय है। अथ मुनि, यह वाक्य मौन का विधान नहीं करता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए यह सूत्र है, इस अधिकरण का प्रथम सूत्र। इसमें सहकार्यांतर विधि इस प्रथम पद के साथ अथ मुनि इति अनेन वाक्येन सहकारांतर विधि क्रियते, ऐसा अध्याय करते हैं यदि, तो अर्थ निकलता है कि सहकार्यांतर शब्द का अर्थ है निदिध्यासन। उसका अथ मुनि इस वाक्य से विधान किया जा रहा है। अथ मुनि शब्द, यह वाक्य सहकार्यांतर शब्दित निदिध्यासन का विधायक है। वह मौन शब्दित निदिध्यासन विद्या का सहकारी है, का अर्थ है साधनांतर के साथ मिलकर के विद्या का उत्पादक है। तो वे साधनांतर हैं, सहकारी शब्द से बताए गए बाल्य तथा पांडित्य शब्दित श्रवण मनन। तो श्रवण मनन की अपेक्षा तृतीय है सहकार्यांतर शब्द से ग्राह्य मौन यानी निध्यासन, उसका विधान यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार ये सहकार्यांतर विधि और तृतीयम, इन दो पदों की चर्चा भाष्य में हो रही है। तो सहकार्यांतर शब्दित जो मौन है, यह पूर्व पक्षी के अनुसार पांडित्य शब्दित ज्ञान का ही वाचक है। पांडित्य और मौन पर्यायवाचक शब्द हैं पूर्व पक्ष के अनुसार। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि मौन शब्द निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप ज्ञानातिशय को बताता है। और वो जो ज्ञानातिशय पांडित्य शब्दित ज्ञान मात्र से विलक्षण है, भिन्न है। इसलिए पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से वह अप्राप्त रहेगा। और अप्राप्त मौन शब्दित ज्ञानातिशय रूप निदिध्यासन का विधान अथ मुनिष्यात् इस वाक्य से होगा।
और जिस पक्ष में कोई ये कहता है कि मुनि शब्द का प्रयोग सन्यासी के लिए और मौन का सन्यासी के लिए आया है शास्त्र में, तो सिद्धांति कहते हैं मौन शब्द का तो मुख्यार्थ, प्रसिद्धार्थ, रूढ़ार्थ ज्ञानातिशय ही है, सन्यास नहीं। पारिशेष न्याय से ज्ञानातिशय का वाचक मौन शब्द ज्ञानातिशय रूप निधिध्यासन जिस आश्रम में मुख्यतया किया जाता है उस आश्रम का परामर्शक बन जाता है, आश्रमांतर के वाचक शब्दों के सन्निधि से। इसलिए आपस्तंभ नाम के ऋषि ने मौन शब्द का प्रयोग सन्यास को बताने के लिए किया है, ये समझ करके नहीं कि मौन शब्द का अर्थ सन्यास है। गार्हस्थ्य, आचार्य कुल और वानप्रस्थ यह आश्रम के वाचक शब्द हैं और उन्हीं शब्दों के साथ ज्ञानातिशय का वाचक मौन शब्द का प्रयोग हुआ। वहाँ पर आश्रम वाचक शब्दों के साथ ज्ञानातिशय मात्र मौन शब्द का अर्थ भी संगत होता है। इसलिए ज्ञानातिशय रूप साधन निधिध्यासन जिस आश्रम में, चार आश्रमों में से सहज किया जा सकता है, ऐसे अवशिष्ट तीन आश्रमों से अतिरिक्त चतुर्थ आश्रम का परामर्शक ये मौन शब्द हुआ अपस्तंभ वाक्य में। इसे ये कहा गया भाष्य में, इतर आश्रम सन्निधानात्तु पारिशेषा तत्र उत्तम आश्रम उपादानम ज्ञान प्रधानत्वात् उत्तम आश्रमस्य। इस वाक्य से जो आपस्तंभ वाक्य हैं, गार्हस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम, इस वाक्य में गार्हस्थ्य, आचार्य कुल और मौन वानप्रस्थ यह शब्द आश्रमांतर के परामर्शक हैं, तीन आश्रमों के परामर्शक हैं। और उनके साथ प्रयुक्त जो मौन शब्द है वह परिशिष्ट जो आश्रम है संन्यास आश्रम, उसका परामर्शक इसलिए बन रहा है कि संन्यास आश्रम ज्ञान प्रधान होता है और ये ज्ञानातिशय रूप अर्थ का बोधक मौन शब्द है। इसलिए ज्ञान प्रधान संन्यास आश्रम का आश्रमांतर के परामर्शक शब्दों के सन्निधान के कारण मौन शब्द हुआ। इसलिए मौन तो ज्ञानातिशय रूप निधिध्यासन है और वह पांडित्य से अप्राप्त है, उसका अथ मुनि वाक्य से विधान किया जा रहा है। तो तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षया तृतीयम इदम मौनम ज्ञानातिशय रूपम विधीयते। तो पांडित्य, बाल्य तथा पांडित्य की अपेक्षा यह जो तृतीय है, तीसरा साधन है ज्ञान का सहकारी, वह अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा विहित है। अथ मुनि यह वाक्य उसका विधान करता है, ये यहां पर कहा गया। अब भाष्य में आगे वाला वाक्य है कि यत्तु बाल्य, अच्छा, ये इतर आश्रम सन्निधानात्तु
इसकी अवतरण टीका तो हो गई थी ना, आपस्तंभ प्रयोग से गतिम आह इतराश्रमिति, ये पढ़ लिया था। आगे हैं भाष्य में यत्तु बाल्य एव विधेहे पर्यवसानम इति। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि। इस वाक्य में जो विध्यर्थक प्रत्यांत पद है तिष्ठासेत, वो बाल्येन तिष्ठासेत, यहाँ पर बाल्य शब्दित मनन के साथ ही अन्वित हो रहा है, इसलिए बाल्य शब्दित मनन में ही विधि का पर्यवसान होगा। अथ मुनि, इसके साथ विधि का अन्वय नहीं होगा, इसलिए अथ मुनि इस वाक्य से मौन का विधान न माना जाए, ये शंका हुई। इस शंका का समाधान करने के लिए उसका अनुवाद करते हुए ये पूर्व पक्ष ने बताया था ऐसा, उसका पूर्व पक्ष की इस शंका का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। यत्तु बाल्य एव विधे पर्यवसानम इति, यानी इति पूर्व पक्षिना उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। कहते हैं यद्यपि उस वाक्य में विध्यर्थक प्रत्यांत पद बाल्य के साथ अन्वित हो रहा है, इसलिए केवल एक ही विधि माना जाए ये कहना उचित नहीं है। तथापि इत्यादि से समाधान कर रहे हैं कि तथापि अपूर्वत्वात् मुनित्वस्य विधेयत्वम आश्रियते मुनिष्यात् इति। कहते विधेयत्व का प्रयोजक होता है अपूर्वत्व, अप्राप्तत्व। तो मौन अपूर्व होने से वह विधेय होगा। अपूर्व मौनगत अपूर्वत्व मौन में विधेयत्व का प्रयोजक बनेगा, इसमें विधेयत्व बताएगा। तो भले ही तिष्ठासेत पद का बाल्य के साथ ही अन्वय हो, तो भी अथ मुनि इस वाक्यस्थ मौन पदार्थ अप्राप्त होने के कारण वह विधेय बनेगा, और अथ मुनि वाक्य में विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अध्यार करके विधान किया जाएगा। अथ मुनि स्यात्, ऐसा स्यात् ये विध्यर्थक प्रत्यांत पद है, इसे कहते हैं कि विधेयत्वम आश्रियते मुनिष्यात् इति। तो विधेयत्व बताया जा रहा है मुनित्व में। क्यों? मुनित्व यानी मौन वह अपूर्व है, अपूर्व है का अर्थ है पांडित्य से अप्राप्त है, अप्राप्त होने से वह विधेय होगा। अथ मुनिष्यात्, ऐसे शात क्रियापद का विध्यर्थक क्रियापद का अध्यार करके अर्थ निकलेगा कि जब पांडित्य शब्दित श्रवण, बाल्य शब्दित मनन ठीक ठीक संपन्न हो जा, बाल्य और पांडित्य शब्दित मनन और श्रवण से परोक्ष ज्ञान हो जा, तो मुनिष्यात् का अर्थ है निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप मौन का अनुष्ठान करे, निधिध्यासन करे। ये अथ मुनिष्यात् का अर्थ निकलेगा। मौन है वाक्यार्थानुसंधान, वाक्यार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, स्वयं की ब्रह्मरूपता, उसी के अनुसंधान में लगे रहे, अपनी ब्रह्मरूपता का ही अनुसंधान करें, ये अथ मुनिष्यात् का अर्थ निकलेगा।
अब भाष्य में जो निर्वेदनीयत्व निर्देशात अपि इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अवतरण है टीका में, किंच अमौनंच मौनंच निर्विद्य इति श्रवण मननवत अनुष्ठेयतोक्तेर मौनस्य विधेयता इत्याह निर्वेदनीयत्व इति। तो ये कहते हैं कि जो उत्तर वाक्य शेष है अथ मुनि, इस वाक्य के बाद में आया हुआ जो वाक्य उसे उत्तर वाक्य शेष कहते हैं, वो है अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण, ये वाक्य। तो ये अमौनंच मौनंच निर्विद्य, इसमें अमौन शब्द का अर्थ है मौन से अतिरिक्त। उस वाक्य से पूर्ववर्ती वाक्य के द्वारा बताए गए साधनद्वय, पांडित्य शब्दित श्रवण, बाल्य शब्दित मनन, ये दोनों श्रवण मनन अमौन है, मौन से अतिरिक्त है, और ये विधेय हैं। तो इनका जैसे विधान हुआ है, ऐसे श्रुति कहती है कि अमौनम निर्विद्य मौनंच निर्विद्य, यानी अमौन को अर्थात श्रवण मनन को संपादित करके, फिर मौनम निर्विद्य का अर्थ है मौन को भी संपन्न करके, का अर्थ है मौन का भी ठीक ठीक अनुष्ठान करके। तो ये अमौनंच मौनंच निर्विद्य, यह वाक्य बता रहा है बाल्य तथा पांडित्य शब्दित श्रवण मनन में जैसा विधेयत्व, ऐसा मौन में भी विधेयत्व, मौन का भी अनुष्ठेयत्व बता रहा है। तो अमौन के तरह मौन में भी अनुष्ठेयत्व अमौनंच मौनंच निर्विद्य इस वाक्य के द्वारा बताया गया है, जिस कारण से, उस कारण से भी ये निश्चित होता है कि अथ मुनि इस वाक्य से पूर्व वाक्य में जैसे पांडित्य बाल्य का विधान हुआ, ऐसे मौन का विधान है। क्योंकि उत्तर वाक्य ने अमौन शब्दित श्रवण मनन के तरह मौन शब्दित निधिध्यासन को भी अनुष्ठेय बताया है। अनुष्ठेय अर्थ विधेय होता है, उसकी विधि होती है। इस अभिप्राय से लिखा कि किंच अमौनंच मौनंच निर्विद्य इति श्रवण मननवत, अमौन शब्दित श्रवण और मनन के तरह मौन में भी अनुष्ठेयत्व उक्ते, मौन में भी अनुष्ठेयत्व बताया है। किसने? अमौनंच मौनंच निर्विद्य इस वाक्य ने अनुष्ठेयत्व बताया है। इसलिए भी मौनस्य विधेयता, अथ मुनि इस वाक्य से मौन में विधेयत्व माना जाएगा। अथ मुनि वाक्य मौन का विधान करता है, ऐसा माना जाएगा। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं निर्वेदनीयत्व इत्यादि। तो भाष्य में है निर्वेदनीयत्व निर्देशात अपि मौनस्य बाल्य पांडित्यवत विधेयत्व आश्रयनम। तो जैसे बाल्य और पांडित्य में निर्वेदनीयत्व का निर्देश है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्य से
पांडित्य और बाल्य में यानी श्रवण मनन में निर्वेदनीयत्व यानी अनुष्ठेयत्व का निर्देश है, इसलिए तद विषयक विधि माना जाता है। ऐसे अमौनंच मौनंच निर्विद्य, इस वाक्य में मौन को भी अमौन शब्दित पांडित्य बाल्य के तरह निर्वेदनीय यानी अनुष्ठेय बताया है। अनुष्ठेय बताए जाने के कारण अथ मुनि इस वाक्य से मानी जाएगी मौन विषयक विधि। तो ये कहा कि निर्वेदनीयत्व निर्देशात अपि मौनस्य बाल्य पांडित्यवत विधेयत्व आश्रयनम, विधेयत्व बताया जाएगा उसमें। आगे हैं ये यहां तक तो सहकार्यांतर विधि और तृतीयम इन दो पदों की व्याख्या है। अब सूत्र में बचे हैं मूल में 3 पद, तृतीय न एक और तद्वतः और विद्यादिवत, ये 3 पद बचे हैं व्याख्यान के लिए। उनमें से सूत्रस्थ तद्वतः पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, तद्वतः विद्यावतः इत्यादि से। उससे पहले टीका में थोड़ा टीकाकार निर्वेदनीयत्व निर्देशात अपि मौनस्य इत्यादि का अर्थ कर रहे, भावार्थ बता रहे हैं। न च त्रयाणाम विधाने वाक्य भेदो दोष, कहते हैं यदि तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत और बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि, इस वाक्य से यदि श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों को भी विधेय मानेंगे तो 3 विधेय होने से 3 वाक्य मानने पड़ेंगे, वाक्य भेद नाम का दोष होगा। जितने विधेय उतने वाक्य मानने पड़ेंगे। तो 3 विधेय मानोगे यदि विद्या सहकारित्वेन रूपेण, तो 3 वाक्य मानने पड़ेंगे, और वाक्य भेद नाम का दोष माना जाता है मीमांसा में। इस प्रकार वाक्य भेद नाम के दोष की शंका नहीं की जा सकती। ये यहां पर कहते हैं कि त्रयाणाम विधाने वाक्य भेदो दोषो न च अस्ति। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों का विधान मानने पर भी यहां वाक्य भेद नामक दोष नहीं आता। क्यों नहीं होता है ये वाक्य भेद नाम का दोष? तो कहते हैं इसलिए कि तीनों का भी विद्या सहकारित्वेन रूपेण अनुष्ठेयत्व का निर्देश, और तीनों भी अप्राप्त हैं। विधेयत्व का प्रयोजक अप्राप्तत्व तीनों में रहता है, इसलिए तीनों का विधान आवश्यक है। तो जितनों का विधान आवश्यक है उतनों का विधान करने के लिए वाक्य भेद होता भी है तो वाक्य भेद दोषावह नहीं माना जाता। अनावश्यक अर्थ का विधान मानने पर माना जाता है वाक्य भेद। यहाँ अनावश्यक अर्थ का वाक्य भेद क्या नाम वो नहीं है विधान, आवश्यक अर्थ का है। तो जैसे अभी यहां बताया जाएगा मूल में भी, टीका में उदाहरण बताते हैं कि उपरी धारणवत इष्टत्वात् तद्वाक्य भेदस्य। तो उपरी धारण
का विधान होता है। उपरि धारण का विधान वाक्य भेद नाम का दोष स्वीकार करके भी मीमांसा में किया गया है, इसलिए वो दृष्टांत है। तो जैसे उपरि धारण आवश्यक होने से उपरि धारण का विधान वहाँ वाक्य भेद दोष को स्वीकार करके भी किया गया है, उपरि धारण विधान। ऐसे यहाँ पर विद्या सहकारित्वेन रूपेण श्रवण के तरह मनन निधिध्यासन भी आवश्यक है, इसलिए वाक्य भेद इष्ट है, आवश्यक साधन का विधान होने के कारण। तो इसी के लिए कहा गया कि उपरि धारणवत इष्टत्वात् तद वाक्य भेदस्य इति भाव। आगे हैं कस्य इदम ध्यानम विधीयते इत्याह तद्वत इति। तो कहते हैं ये तद्वतो विद्यावतः सन्यासिन इत्यादि का अवतरण है टीका में। भाष्य में आ रहा है न तद्वतः का व्याख्यान, उसका अवतरण है कि कस्य इदम ध्यानम विधीयते। ये सहकार्यांतर शब्दित अर्थात मौन शब्दित निधिध्यासन रूप साधन का विधान किस अधिकारी के लिए किया जा रहा है, मौन का अधिकारी कौन है, इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए अधिकारी को बताने के लिए मूल सूत्र में तद्वतः शब्द का प्रयोग है। मौन के अधिकारी को बताता है, वो मौन का अधिकारी ये है करके। तो भाष्य में है तद्वतो ये प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया विद्यावतः सन्यासिनः। मूल सूत्रस्थ तद्वतः शब्द है, वह विद्वान सन्यासी का परामर्शक है। विद्वान सन्यासी के लिए मौन शब्दित निधिध्यासन साधन का विधान अथ मुनि ये शब्द कर रहा है। विद्या शब्द से लेना श्रवण मनन जनित परोक्ष ज्ञान कहो या अदृढ़ अपरोक्ष कहो। संशय तो मनन से निवृत्त हुआ, लेकिन विपरीत भावना जिस विद्वान सन्यासी के चित्त में विद्यमान है, ऐसा सन्यासी, विपरीत भावना भी दूर नहीं हुई है, वो मौन से निवृत्त होगी। तो श्रवण मनन जिसका संपन्न हुआ, श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान हुआ, और जिस मत में शब्द से अपरोक्ष होता है उस मत में अदृढ़ अपरोक्ष हुआ जिस सन्यासी को, और विपरीत भावना होने के कारण दृढ़ता नहीं आ रही है अपरोक्ष में, तो उस विपरीत भावना को निवृत्त करने वाला जो साधन है मौन, उसका अनुष्ठान वह विद्वान सन्यासी करे, अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञानवान सन्यासी करे। उसकी दृढ़ता के लिए विपरीत भावना को हटा दे। वो कैसे हटेगी? निधिध्यासन से, ये कहा जा रहा। तो तद्वतो विद्यावतः सन्यासिनः, ये तद्वतः का अर्थ हुआ। अब कहते हैं यहाँ तद्वतः शब्द से विद्वान सन्यासी का ग्रहण कर रहे हैं और उसे निधिध्यासन का विधान मान रहे हैं।
वह निधिध्यासन का अधिकारी ऐसा मान रहे हैं। कई आपको कैसे ज्ञात हुआ, ये कथम इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि कथम च विद्यावतः सन्यासिनः इति अवगम्यते, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि अथ मुनि यह वाक्य विद्वान सन्यासी को निधिध्यासन रूप साधन का अनुष्ठान करने के लिए कह रहा है करके। विद्वान सन्यासी अथ मुनि शब्द के द्वारा विहित मौन रूप साधन का अधिकारी है, यह आपको कैसे ज्ञात हुआ, कैसे निर्णय किया आपने, ये पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा कि कथंच विद्यावतः सन्यासिन इति अवगम्यते। तो विद्वान सन्यासी को अथ मुनि यह वाक्य मौन रूप साधन बता रहा है, मौन रूप साधन का विधान कर रहा है, यह आपको कैसे अवगत हुआ, कथम अवगम्यते भवता, ये पूर्व पक्षी ने पूछा। इसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं प्रकरण प्रमाण से, इसलिए कहते हैं तद अधिकारात, यानी विद्वान सन्यासी का प्रकरण होने से। प्रकृत यहां पर विद्वान सन्यासी, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो तद अधिकारात, तद अधिकारात का अर्थ है विद्वान सन्यासी का प्रकरण होने से। यहां प्रकृत विद्वान सन्यासी है। कैसे, किस वाक्य से प्रकृत है? तो तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य इत्यादि वाक्य से पूर्ववर्ती जो वाक्य है वह वाक्य है विद्वान सन्यासी का परामर्शक, उसमें विद्वान सन्यासी की चर्चा है। उसे कह रहे हैं प्रकृत, उस वाक्य में प्रकृत विद्वान सन्यासी है करके, कि आत्मानं विदित्वा पुत्रादि येष्णाभ्यो युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति तद अधिकारात्, यानी इति अनेन वाक्येन तत् यानी विद्वान सन्यासी प्रकृत है, उसका प्रकरण है। आत्मानं विदित्वा का अर्थ है आत्मा का आपात ज्ञान होने पर उसे फल पर्यवसायी बनाने के लिए पुत्रादि संसार के प्रापक जो साधन है और उनका फल जो लोक है संसारांतपाती, यानी साध्य साधन येष्णा है, उनको उनसे युत्थाय यानी साध्य साधन येष्णा को छोड़ करके अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति यानी येष्णात्रय विनिर्मुक्त होकर के, येष्णात्रय विनिर्मुक्त माना जाता है सन्यासी को, तो सन्यासी बन करके जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाचर्य का आचरण करते हैं, का अर्थ सन्यासी है। और आत्मानं विदित्वा, इसने विद्वान सन्यासी को बता, वहां वेदन है आपात ज्ञान। तो इस प्रकार ये या आत्मानं विदित्वा में वेदन से लीजिए श्रवण मनन से जनित ज्ञान, श्रवण मनन से जनित जो ज्ञान है तद्वतः इसमें तत्शब्द से ग्राह्य जो श्रवण मनन से जनित ज्ञान, वही आत्मानं विदित्वा में वेदन शब्द का अर्थ निकलेगा। श्रवण मनन से परोक्ष रूप से आत्मा को जान करके फिर सन्यासी क्या करते हैं कि वो बन जाते हैं निधिध्यासनवान बन जाते हैं विपरीत भावना को हटाने के लिए। यहाँ पर वो विद्वान सन्यासी प्रकृत है,
तो आत्मानं विदित्वा पुत्रादि एष्णाभ्यो युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति तद अधिकारात्, यानी विद्वान सन्यासी का प्रकरण होने से मौन रूप साधन अथ मुनि वाक्य से विद्वान सन्यासी को बताया जा रहा है, यह अर्थ निकलेगा। फिर ननु इत्यादि से एक शंका की जा रही है। ननु सति विद्यावत्वे प्राप्नोत्येव तत्र अतिशयः किम मौन विधिना इत्यतः पक्षेण, यानी तद्वतः ये जो पद था मूल में उसकी व्याख्या हो गई। अब पक्षेण ये जो पद है इसकी व्याख्या करनी है। उसकी व्याख्या के लिए एक शंका के रूप में अवतरण लिखा भाष्य में ननु इत्यादि से। तो इस ननु इत्यादि अवतरण को पढ़ने से पहले टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए कि फिर ननु इत्यादि का भी अवतरण आ रहा है। पहले है कि आत्मानं विदित्वा इति परोक्ष ज्ञानवतः सन्यासिन प्रकृतत्वात् इत्यर्थ। ये जो आत्मानं विदित्वा पुत्रादि एष्णाभ्यो इत्यादि का अर्थ कर दिया कि आत्मानं विदित्वा इत्यादि वाक्य से परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी प्रकृत है, उसका प्रकरण है। इसलिए जो प्रकृत है वही अधिकारी माना जाएगा। अथ मुनि इस साधन के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा विहित साधन का वो अधिकारी माना जाएगा। तो परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी मौन का अधिकारी है, ये तद्वतः शब्द ने बताया। अब भाष्यस्थ ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में, उसे देखिए। सूक्ष्मार्थम साक्षात्कार साधनत्वेन ध्यानादेः षड्जादो लोकतः प्राप्तिम शंकित्वा नियम विधिम आह ननु इत्यादिना। तो कहते हैं षड्जादि स्वर होते हैं संगीत में जैसे, और कोई शास्त्रीय संगीत का गान कर रहा है और उसे सामान्य लोग सुनते हैं तो उतनी उनको रुचि नहीं आती, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, अभिज्ञ नहीं है। उनके लिए तो लोकगीत आदि जो होते हैं वो सुन करके उन्हें आनंद आता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत, जो संगीत का ज्ञाता है, अभिज्ञ है, वह कोई शास्त्रीय संगीत गा रहा है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं जिनको संगीत का ज्ञान है वे, और ध्यान लगा करके सुन करके देखते हैं कि कौन सा इस समय राग गा रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। और जिनको संगीत का बिल्कुल ही बोध नहीं है वे वो कौन सा राग गा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना। जिसको संगीत का ज्ञान है वही फिर उसमें मन को एकाग्र करता है, सूक्ष्मता से उस संगीत के गहराई में जाने के लिए। तो उसे कहा नहीं जाता कि मन एकाग्र करो, वो स्वयं ही कर लेता है संगीत का अभिज्ञ होने से। तो लोक में ऐसा देखा जा रहा है कि जो जिस विषय का अभिज्ञ है और वह विषय यदि कहीं चल रहा हो तो उसमें उस विषय के अभिज्ञ का मन स्वयं ही एकाग्र होता है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति होती है। उसे मन को एकाग्र करो, उसमें प्रवृत्त हो जाओ, ऐसा विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे यदि विद्वान सन्यासी, परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी के लिए आप कह रहे हो अथमुनि वाक्य से किया जा रहा है मौन रूप साधन का विधान, का अर्थ है वह परोक्षात्मक ज्ञानवान है यदि, तब तो जैसे संगीत के अभिज्ञ का मन कहीं शास्त्रीय संगीत कोई गा रहा है तो उसकी गहराई में पहुंचने के लिए जैसे स्वयं एकाग्र हो जाता है, ऐसे परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी का तो निदिध्यासन स्वयं ही हो जाएगा, वो ज्ञानातिशय आ जाएगा, उसमें स्वयं प्रवृत्ति हो जाएगी। उसके लिए प्रवृत्त कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो करके। जैसे संगीत के अभिज्ञ को मन को एकाग्र करने के लिए कहने की जरूरत नहीं, हो ही जाता है। ऐसे परोक्ष आत्मज्ञानवान का मन अपरोक्ष आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा में एकाग्र होगा ही, उसकी ध्यान में स्वयं ही प्रवृत्ति होगी, उसके लिए विधान व्यर्थ है। इस प्रकार की शंका कोई करता है यदि संगीत के दृष्टांत से, तो वही शंका यहाँ पर का उत्थापन करके ये बताया जा रहा है कि यहाँ दो प्रकार हैं। परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। एक है प्रबल विपरीत भावना वाले और एक है जिनमें प्रबल विपरीत भावना नहीं है। तो जिनमें प्रबल विपरीत भावना नहीं है उनकी प्रवृत्ति तो हो जाएगी सहज, मन एकाग्र ही होगा अपने ज्ञेय स्वरूप में। लेकिन जिसके बुद्धि में प्रबल विपरीत भावना है, वह विपरीत भावना मन को एकाग्र नहीं होने देगी, उसके लिए विधान है। ये है नियम विधि। ये यहां पर कहते हैं कि सूक्ष्मार्थ साक्षात्कार साधनत्वेन, टीका में, ध्यानादेहे षड्जादो लोकतः प्राप्तिम शंकित्वा नियम विधिम आह। तो कहते हैं जैसे सूक्ष्मार्थ जो षड्जादि स्वर हैं, संगीत हैं, उसके साक्षात्कार के लिए ध्यानादि में वो कौन सा राग गा रहा है इत्यादि में स्वयं ही संगीत के अभिज्ञ का मन प्रवृत्त होता है। ऐसे ही परोक्ष ज्ञानवान का मन भी आत्मस्वरूप के अनुसंधान में प्राप्त ही हो जाएगा, उसके लिए विधान की व्यर्थता है। इति शंकित्वा, ऐसी शंका करके फिर कहते हैं नियम विधि माह, कहते हैं ये नियम विधि है, अपूर्व विधि नहीं। नियम विधि होती है पक्ष में प्राप्त, पक्ष में अप्राप्त अंश। तो जहां अप्राप्त अंश है वहां पर वो प्राप्ति दिखाने के लिए। तो इस अभिप्राय से ये भाष्य में शंका आ रही है कि ननु सती विद्यावत्वे प्राप्नोत्येव तत्र अतिशय, कि यदि विद्वान है तो विद्वान का तो आत्मज्ञान में अतिशय, यानी वहीं पर चित्त का समाहित होना, ये तो सहज ही प्राप्त होगा। उसके लिए मौन का विधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं किम मौन विधिना,
अथ मुनि, इस वाक्य से मौन का विधान करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार की आशंका होने पर कहते हैं इत्यत आह पक्षेण। इसके लिए सूत्र में सूत्रकार ने पक्षेण इस पद का प्रयोग किया। तो कहते हैं जिस पक्ष में ज्ञानातिशय प्राप्त नहीं होगा, ज्ञानातिशय यानी निदिध्यासन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, परोक्ष ज्ञानवान की भी। क्यों प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी? कहते प्रबल विपरीत भावना के होने से। वहां पर प्रयत्न पूर्वक निदिध्यासन ही करना है, ये दिखाने के लिए ये विधि है अथ मुनि। तो ये कहते पक्षेण, इसका तात्पर्य बताते हैं कि एतद उक्तम भवति यस्मिन् पक्षे भेद दर्शन प्राबल्यात् न प्राप्नोति तस्मिन् एषः विधि इति। तो जिस पक्ष में भेद दर्शन प्राबल्यात् न प्राप्नोति, तो जिस पक्ष में भेद दर्शन प्राबल्य है का अर्थ है भेद दर्शन है विपरीत भावना, परमार्थ तो अद्वैत है ना, अभेद है, और भेद दर्शन हो रहा है का मतलब विपरीत भावना है, विपरीत संस्कार है। तो भेद दर्शन प्राबल्यात न प्राप्नोति यस्मिन् पक्षे, तो जिस पक्ष में ज्ञानातिशय अप्राप्त रहेगा, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी अपने आप, उस पक्ष में कहते तस्मिन् एषः विधि। तो उस पक्ष में भेद दर्शन प्राबल्य पक्ष में अथ मुनि यह वाक्य बता रहा है कि इस स्थिति में प्रयत्न पूर्वक अद्वैत आत्मस्वरूप का ही अनुसंधान विद्वान सन्यासी करे। भेद संस्कार के कारण अपने मन को भेद चिंतन में प्रवृत्त न होने दे। तो वहां प्रयत्न से निधिध्यासन में मन को लगाएगा, इसके लिए विधि है। अब अंतिम पद है विद्यादिवत। ये विद्यादिवत पद की व्याख्या भाष्य में आ रही है। विद्यादिवत का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार, ननु ब्रह्म विद्या परे वाक्ये कथम ज्ञानांगम इति चेत सफल क्रतु पर वाक्ये अंग विधिवत इत्याह विद्यादिवत इति। तो कहते हैं ये तो ब्रह्म विद्या परक वाक्य है ज्ञान कांड, और इस ज्ञान कांड में ब्रह्म विद्या परक वाक्य में यानी ज्ञान कांड में कथम ज्ञानांगम, तो ज्ञान के अंग यानी साधनों की, अनुष्ठेय ज्ञान साधनों की चर्चा कैसे हो रही है, वह विधान कैसे मान रहे हो अनुष्ठेय साधन का। इति चेत, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं जैसे मीमांसा में सफल क्रतुपरक वाक्य में, क्रतु है याग, तो फल सहित याग का विधान करने वाला जो वाक्य मीमांसा में कर्मकांड में, तो वहां सफल क्रतु को बताने वाले याग के प्रकरण में जैसे क्रतु के अंगों का विधायक वाक्य आता है, और वह स्वीकार करते वहां पर
प्रधान फल के साधनभूत याग के अंग का विधान। ऐसे मोक्ष का प्रधान साधन जो विद्या, मुख्य साधन जो विद्या है, उसके प्रतिबंधकों को निवृत्त करने के लिए विद्या साधनों का, विद्या अंगों का विधान ज्ञान कांड में भी हो जाएगा। जैसे स्वर्गादि फलक, दर्श पूर्णमासादि याग के प्रकरण में दर्श पूर्णमासादि के अंगभूत प्रयाज आदि का विधान होता है, ऐसे मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान के अंगों का विधान उपपन्न हो सकता है, युक्तियुक्त है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ननु ब्रह्म विद्या परे वाक्ये कथम ज्ञानांगम इति चेत सफल क्रतु पर वाक्ये अंग विधिवत, ये दृष्टांत है। तो जैसे सफल यानी स्वर्गादि फल के साधनभूत दर्श पूर्णमासादि का विधान करने वाले प्रकरण में दर्श पूर्णमासादि के अंगों के विधायक वाक्य आते हैं। वो उनका प्रकरण यद्यपि नहीं है प्रयाज आदि का, प्रकरण तो है दर्श पूर्णमास का, प्रधान साधन का, लेकिन वहां पर भी अंग का विधान होता है। जैसे ऐसे ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म विद्या के अंगों का, साधनों का विधान करने वाला वाक्य आ सकता है। इसी अभिप्राय से मूल सूत्र में विद्यादिवत ये अंतिम पद है, उसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है। यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीय के विद्यादो, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यह वाक्य स्वर्ग रूप फल के साधन के रूप में दर्श पूर्णमास याग को बताता है। तो वह प्रकरण हुआ दर्श पूर्णमास याग का प्रकरण। और उस दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में जैसे उसके अंगभूत प्रयाजाति का विधान होता है, प्रयाजाति का तो वो प्रकरण नहीं है, लेकिन जिसका प्रकरण है उसके वे साधन है, अंग है। इसलिए प्रधान साधन के अंगों का विधान प्रधान साधन के प्रकरण में संगत ही है। जैसे मीमांसा में तो कहते विद्यादो सहकारित्वेन अग्नि अनुवाधानादिकम अंग जातम विधीयते, ये तो दृष्टांत हुआ यहाँ तक। ऐसे दार्ष्टान्त में, दार्ष्टान्त हो जाएगा ज्ञान कांड। ये ब्रह्म विद्या परक जो वाक्य है, इसमें ब्रह्म विद्या के अंग निधिध्यासन का विधान उपपन्न है। इसलिए दार्ष्टान्त बताते हैं एवं अविधि प्रधाने अपि अस्मिन् विद्यावाक्ये मौन विधि इत्यर्थ। तो ये ज्ञान कांड विधि प्रधान नहीं है, तो भी अविधि प्रधान जो ज्ञान कांड विद्यावाक्य, उसमें विद्या के साधन के रूप में मौन का यानी निधिध्यासन का विधान उपपन्न है, युक्त है। जैसे दर्श प्रयाज आदि के अप्रकरण में प्रयाज आदि का विधान जिसका प्रकरण है उसके साधन के रूप में, ऐसे यहां पर भी अविधेय जो विद्या उसके साधन प्रकरण में उसके विधेय रूप साधनों का विधान उपपन्न है। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है वो पूरा होता है। टीका में थोड़ा है, इसको देखिए टीका को। प्रधानम आरभ्य अंग पर्यंतो विधि विद्यादिवत, इसमें विधि शब्द से तो लेना प्रधानम आरभ्य अंग पर्यंतो विधि, ये विद्यादि का अर्थ निकलेगा।
और तत्र प्रधान क्रतुर विद्यादि अत एव अंगम विद्यन्त इति उच्यते इत्यर्थ। तो प्रधान जो याग है उसे कहा जाता है विद्यादि। विद्यादि कहा जाता है विधि में जो प्रधान है, प्रधान विधि है वो विद्यादि है। और विध्यंत माना जाता है प्रधान विधेय का जो अंग है उसे विध्यंत कहते हैं। तो दर्श पूर्णमास है विद्यादि और प्रयाज अनुयाजादि है विध्यंत। ये प्रधान याग के साधन अंग। तो ये कहते हैं विधि का तो अर्थ दोनों लेना। कौन? प्रधान जो दर्श पूर्णमास और दर्श पूर्णमास से लेकर के प्रधान से लेकर के अंग पर्यंत ये पूरा का पूरा तो विधि है। और विधि में विद्यादि माना जाता है प्रधान को और विध्यंत माना जाता है अंग को। और विधि शब्द का अर्थ है प्रधान से लेकर के अंग पर्यंत सारा वो विधि है। और विद्यादि है प्रधान साधन और विध्यंत है उस साधन के अंग। इस अभिप्राय से ये लिखा कि प्रधानम आरभ्य अंग पर्यंतो विधि, ये विधि शब्द का अर्थ निकलेगा। और उसमें प्रधान तो हो जाएगा क्रतु, उसे विद्यादि शब्द से कहा जाता है। प्रधान का परामर्शक है विद्यादि और अंगों का परामर्शक शब्द है विध्यंत। तो अतएव अंगम विध्यंत इति उच्यते, विध्यंत को अंग कहा जाता है। एतत् सूत्र भाष्य भाव अनभिज्ञा संन्यास आश्रम धर्म श्रवणादो विधिर नास्ति इति वदन्ति। तो जो इस सूत्र के भाष्य का अभिप्राय ठीक से नहीं समझ पाते वे लोग कहते हैं कि संन्यास आश्रम धर्म जो श्रवणादि है, संन्यास आश्रम के धर्म जो श्रवणादि हैं तद विषयक विधि नहीं होती है, श्रवणादि विषयक विधि नहीं है। ये कौन मानते हैं? जो सहकार्यांतर विधि इस सूत्र के भाष्य का ठीक से अभिप्राय नहीं जानते हैं, ऐसे वेदांती लोग। वे संन्यास आश्रम धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो श्रवण मनन निधिध्यासन ये अविधेय है, तद विषयक विधि नहीं होती है, ऐसा मानते हैं वदंती। और विधौ ही अप्राप्ति मात्रम अपेक्षितम तच्च भेद दर्शन प्राबल्यात दर्शितम इति संप्रदाय विदा। लेकिन जो इस भाष्य का ठीक ठीक अभिप्राय समझते हैं वे हैं संप्रदायविद, यानी परंपरा से वेदांत अध्येता। वे ये मानते हैं कि विधेयत्व का प्रयोजक है अप्राप्तत्व, और ये मौन भी पक्ष में अप्राप्त है, ये बताया है। भेद दृष्टि प्रबल होने पर मौन अप्राप्त है और अप्राप्तत्व मौन का विधेयत्व में प्रयोजक है, मौन के विधेयत्व में, इसलिए मौन विधेय होगा। ये यहां पर कहा गया मौनम विधीयते। आगे हैं एक शंका
जो आने वाला द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का, उसकी उस सूत्र के द्वारा निवर्त जो शंका है वो शंका बताई जा रही है भाष्य में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।